स्वागत है आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम एक बेहद भावुक, उतार चढ़ाव से भरी और पूरी तरह से सिनेमाई कहानी के पन्नों को पलटने जा रहे हैं। ये कहानी 6 हिस्सों में बंटी है, जो प्यार, समाज की दूरियों और नशे की गहराई तक जाती है। आज हम सन्यासी और सोना की उस दुनिया को समझेंगे, जहां भावनाओं का एक पूरा समंदर है और दर्द की इंतहा भी। तो चलिए, बिना किसी देरी के सफर पर निकलते हैं, क्योंकि ये कहानी सीधा दिल पर दस्तक देने वाली है। तो चलिए कहानी की शुरुआत इस एक विचार से करते हैं जो इस पूरी दास्तान का निचोड़ है। 6 साल का प्यार सिर्फ 5 मिनट में टूट गया, लेकिन सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। जरा सोचिए, एक पल में ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जो नींव सच्चे प्यार पर रखी गई हो ना, वो इतनी आसानी से नहीं ढहती। ये अचानक से आई दिल टूटने की आंधी और जीवन भर के वादे के बीच का एक बेहद नाटकीय टकराव है। पूरी कहानी की जड़ें बस इसी एक विचार में गहराई से छिपी हैं। पहला हिस्सा, पहली मुलाकात। अब हमारे दोनों मुख्य किरदारों को देखिए, ये एक दूसरे से कितने अलग हैं। एक तरफ सन्यासी है, एकदम शांत, मासूम और एक बेहद साधारण मिडिल क्लास लड़का, और दूसरी तरफ है सोना, एक खुशमिजाज लड़की, सफेद ड्रेस में, जिसकी मुस्कान में एक अजीब सी कशिश है। ये तो एकदम सिनेमाई दुनिया का वो क्लासिक नियम है ना, कि अक्सर विपरीत स्वभाव वाले लोग ही एक दूसरे की तरफ सबसे ज्यादा खींचे चले आते हैं। दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है, लेकिन नियति ने उन्हें एक ही बस स्टॉप पर ला खड़ा किया है। होता क्या है कि बारिश की एक सुहानी शाम है, बस लेट हो रही है, और इसी बीच सोना का फोन बंद हो जाता है। सन्यासी, जो स्वभाव से ही काफी मददगार है, बस एक साधारण सा ऑफर देता है, फोन चाहिए, मम्मी को कॉल कर लो, बस। इसके बदले में सोना की एक प्यारी सी मुस्कान मिलती है और एक थैंक यू। ये छोटी सी मदद, ये छोटा सा संवाद एक ऐसे धागे में बदल जाता है जिसने उन्हें हर दिन मिलने पर मजबूर कर दिया। यहीं से मान लीजिए एक धीमे बैकग्राउंड संगीत के साथ उनकी रोजाना की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। दूसरा हिस्सा, प्यार के 6 साल। ये आने वाले 6 साल सिर्फ कुछ पल नहीं हैं, बल्कि खूबसूरत यादों का एक मोन्टाज है। कॉलेज कैंटीन में गूंजते उनकी हंसी, हवाओं से बातें करती वो बाइक राइड्स, बारिश में एक साथ छतरी के नीचे चलना, शांति पाने के लिए मंदिर जाना, और एक दूसरे के लिए प्लान किए गए वो प्यारे प्यारे बर्थडे सरप्राइज। ये सारी चीजें मिलकर उनके रिश्ते की एक बेहद गहरी और पवित्र नींव तैयार कर रही थीं। उन्होंने एक दूसरे के साथ सिर्फ समय नहीं बिताया, बल्कि एक पूरी जिंदगी जी है। उनके रिश्ते की गहराई को आप बस इस एक बात से बखूबी समझ सकते हैं। सोना कहती है, शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे, और इसके जवाब में सन्यासी का ये कहना कि सोना ही उसकी पूरी दुनिया है, उसकी जिंदगी है। ये कोई आम वादे नहीं थे, वे अपना भविष्य एक साथ बुन रहे थे। इस समय तक दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से खो चुके थे। तीसरा हिस्सा, क्लास का संघर्ष। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि समाज में हैसियत की जो खाई होती है, वो कितने भी गहरे प्यार को कड़ी चुनौती दे सकती है। यहाँ एक बहुत बड़ी सामाजिक दीवार खड़ी है। एक और सोना की दुनिया है, अमीर और बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव परिवार। वहीं दूसरी ओर सन्यासी की सच्चाई है, एक बहुत ही साधारण और गरीब बैकग्राउंड। ये संपत्ति और हैसियत का एक ऐसा भारी अंतर था जिसे पार करना उनके लिए लगभग नामुमकिन होने वाला था। और फिर वो दिन आ ही गया, जब सोना के पिता ने उन दोनों को एक साथ देख लिया। घर में एक भारी हंगामा होता है। पिता गुस्से में चिल्लाते हैं, उस लड़की की औकात क्या है? ये एक डायलॉग सन्यासी के वजूद पर एक बहुत गहरा वार था। उसी वक्त सोना का फोन छीन लिया जाता है और उसे घर के अंदर कैद कर दिया जाता है। बाहर सन्यासी बस इंतजार करता रह जाता है, बिना किसी कॉल के, बिना किसी मैसेज के। कुछ दिनों बाद दोनों छुपकर मिलते हैं, और ये मुलाकात आंसुओं से भरी होती है। सन्यासी भागकर शादी करने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन सोना के सामने एक बेहद दर्दनाक दुविधा है। वो कहती है कि वो अपने माता पिता को चोट नहीं पहुंचा सकती। वो भागने से साफ इनकार कर देती है। उस पल में वहां सिर्फ खामोशी थी और एक भयंकर दिल टूटने की आवाज। चौथा हिस्सा, दिल टूटना और अंधेरा। सोचिए, 6 साल का वो अटूट प्यार महज 5 मिनट के एक फैसले में खत्म हो गया था। इसके बाद शुरू होता है सन्यासी का वो दर्दनाक 1.5 साल का सफर, जो पूरी तरह से डिप्रेशन से भरा हुआ था। वो अपने कमरे में अकेला तस्वीरों को देखकर रोता रहता। फिर शुरू होता है लगातार गिरावट का दौर। पहला कदम शराब, दूसरा कदम सिगरेट की लत। उसकी नौकरी छूट गई और चेहरे की वो मासूम सी मुस्कान,
वो तो जैसे हमेशा के लिए गायब ही हो गई। उसके दोस्त उसे बहुत समझाते हैं, उसे उस भयानक अंधेरे से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन सन्यासी के पास सिर्फ एक ही जवाब होता है, उसके बिना जीना नहीं आता। बारिश में सिगरेट पीते हुए उसकी वो झलक, वो टूटा हुआ आईना, ये सभी सिनेमाई दृश्य हमें दिखाते हैं कि सन्यासी अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। उसे सच में नहीं पता था कि सोना के बिना अपनी जिंदगी को आगे कैसे बढ़ाया जाए। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है, क्या एक ऐसा प्यार जिसे समाज की हैसियत ने पूरी तरह से तोड़ दिया हो और जिसे नशे ने अंधकार में धकेल दिया हो, क्या वो कभी दोबारा जुड़ सकता है? क्या ये कहानी बस इसी अंधेरे में खत्म हो जाएगी? 5वां हिस्सा, सोना की वापसी। 1.5 साल बीत जाते हैं। एक दिन सड़क किनारे सोना सन्यासी को पूरी तरह से नशे में धुत देखती है। वो बिल्कुल हैरान रह जाती है, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और वो पूछती है कि उसने अपनी ये क्या हालत बना ली है, अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर ली। और बिल्कुल यहीं पर कहानी एक नया मोड़ लेती है, जब सोना रोते हुए बताती है कि उसने भी कभी शादी नहीं की, वो भी उस रिश्ते से कभी आगे ही नहीं बढ़ पाई थी। अब इस पल की जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि सन्यासी का जवाब उसकी पूरी लाचारी को बयां करता है। वो कहता है, तुम्हारे जाने के बाद कुछ बचा ही नहीं। ये वाक्य उस कच्चे दर्द और भेद्यता को दर्शाता है जो सन्यासी ने इतने समय तक अपने अंदर समेट कर रखा था। उसने अपनी जिंदगी इसलिए बर्बाद नहीं की क्योंकि वो कमजोर था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी जिंदगी का इकलौता मकसद ही सोना थी। 6वां हिस्सा, मंदिर का सिनेमाई अंत। सोना आखिरकार एक कड़ा फैसला लेती है। वो अपने माता पिता के सामने मजबूती से खड़ी होती है और कहती है, पैसे से बड़ा प्यार होता है। इस एक वाक्य ने उन सभी सामाजिक बंधनों और हैसियत की दीवारों को गिरा दिया। उसके इस दृढ़ संकल्प को देखकर उसके माता पिता भी भावुक हो जाते हैं और अंततः उस प्यार के आगे झुक जाते हैं जिसे वे कभी समझ ही नहीं पाए थे। और फिर आता है ये खूबसूरत अंतिम दृश्य, मंदिर में एक बेहद सादगी भरी शादी। लेकिन यहाँ जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है वो है सन्यासी का बदलाव। वो अपनी सिगरेट की डिब्बी को डस्टबिन में फेंक देता है, दारू की बोतल तोड़ देता है। वो सोना से कहता है, तुम वापस आ गई, अब मुझे किसी नशे की जरूरत नहीं। ये इस पूरी कहानी का सबसे ताकतवर क्षण है, जहाँ प्यार ने आखिरकार एक गहरे नशे और डिप्रेशन को पूरी तरह से हरा दिया। आज के सफर के अंत में ये कहानी हम सभी के लिए एक बहुत गहरा विचार छोड़ जाती है। अगर एक सच्चा और निस्वार्थ प्यार समाज की बनाई गई हैसियत की सीमाओं को पार कर सकता है, अगर वो एक इंसान को नशे के सबसे गहरे गर्त से खींचकर वापस ला सकता है, तो फिर प्यार और समर्पण की असली सीमा क्या है? क्या वाकई में इसकी कोई सीमा होती भी है? इस कहानी ने हमें यही सिखाया है कि जब भावनाएं सच्ची हों तो कोई भी दूरी या कोई भी व्यसन प्यार को हमेशा के लिए नहीं मिटा सकता। इस विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। गहराई से सोचने के लिए इस सवाल को अपने साथ जरूर ले जाएं।